good evening, student. This is the next chapter, Jakes and the Lady. Okay, Jakes and the Lady. What do you know about horses? What are horses used for nowadays? What jobs did horse do in the past? अब जॉब्स क्या है हॉर्सेस की, अब हॉर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं और पहले पास्ट के टाइम पे उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता था, इनके बारे में हम पढ़ते हैं. नाउ रीड दिस ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ हॉर्स नेम्ड ब्लैक ब्यूटी. ठीक है, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी एंड द नेम ऑफ द हॉर्स इज अ ब्लैक ब्यूटी. ओके, ब्लैक ब्यूटी टेल्स अस हाउ ही वॉज ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड लव व्हेन ही वॉज यंग एंड हाउ डिफरेंट ऑनर्स ट्रीटेड हिम व्हेन ही ग्रू अप. अब यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी बताता है कि कैसे वो ट्रीट किया जाता था काइंडनेस से, लव के साथ में जब वो छोटा था, और हाउ डिफरेंट ऑनर्स, कैसे डिफरेंट ऑनर्स के साथ कैसे कैसे ट्रीट करते थे व्हेन ही ग्रू अप, जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया. सम वर काइंड एंड केयरिंग, कुछ तो बहुत काइंड और केयरिंग होते हैं, बट अदर्स वर केयरलेस, और कुछ बहुत केयरलेस और अनकाइंड होते हैं. विच लेड टू हिज इलनेस एंड इंजरी, जो कि कारण हो जाती है उसकी इलनेस और इंजरी का. ओके, लेट्स रीड. माई मास्टर, एंड हेयर इज दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द हॉर्स. हॉर्स की लैंग्वेज में ये हॉर्स डिस्क्राइब करता है पूरी स्टोरी. कह रहा है माई मास्टर जेरी, मेरे मास्टर क्या हैं, जेरी हैं, वॉज अ गुड मैन बट सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू सेल मी. वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ ऐसी इनके पास परिस्थितियाँ हैं जिनसे वो फोर्स हुए हमें बेचने के लिए, मुझे बेचने के लिए. ही सोल्ड मी टू अ कॉर्न डीलर, उन्होंने मुझे बेच दिया है कॉर्न डीलर को. ठीक है, कॉर्न डीलर मतलब फसलों का व्यापारी, उसको वो बेच दिया. ही न्यू, वो जानते थे, विथ होम, उन्हें जानते थे. आई वुड हैव गुड फूड एंड फेयर वर्क, वो जानते थे कि मैं अच्छा खाता हूँ तो अच्छा वर्क भी करता हूँ. माई न्यू मास्टर वॉज काइंड बट हिज वर्कर्स वर नॉट, मेरे नए मास्टर तो काइंड थे लेकिन जो उनके वर्कर थे वो काइंड नहीं थे. स्पेशली हिज फोरमैन, स्पेशली फोरमैन मतलब तो सुपरवाइज़र, स्पेशली सुपरवाइज़र बिल्कुल भी काइंड हार्टेड नहीं था. माई कार्टर, और जो मुझे हाँकने वाला था, कार्टर मतलब जो घुड़सवार, जो रथी था, माई कार्टर जेक्स, जिनका नाम जेक्स था, बहुत सेंसिबल थे. बट द फोर मैन ओवर रूल्ड हिम, लेकिन वो फोर मैन जो है उन पर ओवर रूल करता था. एंड सो आई ऑफन हैड टू पुल अ हैवियर लोड देन आई शुड, और शायद इसीलिए वो मुझ पे बहुत ज़्यादा लोड, हैवियर लोड मुझ पे लाद देता था जिसको मैं वहन नहीं कर पाता था. वन डे, एक दिन की बात है, आई वॉज लोडेड मोर देन यूजल, साधारणतः मतलब कॉमन डे से ज़्यादा उस दिन मेरे ऊपर लोड था. द रोड वॉज अ स्टीप अपहिल, और रोड जो है पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती हुई ढालू टाइप की रोड थी. आई पुल्ड विथ ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने ऊपर अपने आप को बहुत खींचने की कोशिश की कि मैं उस रोड पे ऊपर साइड में पहुंच सकूं, इस लोड को वहन कर सकूं. बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो ऑन, लेकिन मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था कि मैं ऊपर जा सकूं. वट वॉज वर्स, बेकार क्या था, जेक्स ऑलवेज पुट द चेक रेन, जेक हमेशा जो है अपनी जो चेक रेन होती है, द पोजिशंस ऑफ हॉर्स दैट इज पुलिंग बेटर, दिस इज ओके, दिस इज़ द चेक रेन, वो हमेशा जो है अपनी चेक रेन खींचता ताकि वो मुझे राइट डायरेक्शन में ले आ सके. मतलब जब हॉर्स को जब ये चीज़ें हॉर्स की जब वो पुल की जाती हैं तो जो है हॉर्स सही डायरेक्शन में आता है, तो हमेशा की तरह वो मेरी चेक रेन को खींचता है और मुझे रोकता है फ्रॉम पुलिंग ईजिली, जो कि मैं आसानी से उस चीज़ को पुल नहीं कर पा रहा था. जैसे ही वो मुझे खींचता है, मेरी चेन रेक को खींचता है, रेन को खींचता है, चेक रेन को, वैसे मैं उस बोझ को बहुत ईजिली पुल नहीं कर पा रहा था. आई गॉट राइट सून, मैं बहुत जल्दी थक जा रहा था. एंड हैड टू स्टॉप सेवरल टाइम्स, और कभी कभी तो मैं रुक भी जाया करता था. जेक्स गॉट एंग्री, जिससे जैक को बहुत गुस्सा आता था. एंड विप्ड मी, और वो मेरे पे कोड़े बरसाता था. दिस इज द विपिंग मतलब कोड़े बरसाना. ओह हाउ इट हर्ट, कितना हर्ट कर रहा है ये कोड़ा. इट हर्ट मोर बिकॉज आई न्यू, ये मुझे और ज़्यादा हर्ट कर रहा है बिकॉज, क्योंकि मैं जानता हूँ. आई वॉज डूइंग माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसको खींच नहीं पा रहा था क्योंकि ओवरबर्डन था मेरे ऊपर. फॉर द थर्ड टाइम, और तीसरी बार, ही वॉज फ्लॉचिंग मी क्रूअली व्हेन आई फ्रेंडली लुकिंग लेडी स्टेप्ड क्विकली अप टू हिम. जैसे तीसरी बार उसने विप अपनी उठाई और मुझे मारने के लिए, वैसे ही एक फ्रेंडली लुकिंग लेडी जो मुझे दिखाई दे रही थी, उसने जो है तुरंत आके कदम आगे बढ़ा के उसने तुरंत उसे रोका और कहा, और बहुत स्वीट वॉइस में कहा,
अर्नेस्ट वॉइस में कहा। ओ प्लीज़ डू नॉट विप योर गुड हॉर्स एनी मोर। अब अपने अच्छे घोड़े को और ज़्यादा मारो नहीं। आई एम श्योर ही इज़ डूइंग ऑल ही कैन। आई एम श्योर कि वो उतना ही कर सकता है जितना कि वो कर सकता है, वो अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन इसके लिए तुम उसे हर्ट मत करो। एंड द रोड इज़ वेरी स्टीप, क्योंकि जो रोड है वो भी बहुत स्टीप है। स्टीप मतलब ढालू रोड है। आई एम श्योर ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट, और मेरे ख्याल से वो अपना पूरा बेस्ट दे रहा है, फिर भी वो नहीं कर पा रहा है। देन ही मस्ट डू मोर दैन हिज बेस्ट, दैट इज़ ऑल आई नो मैम सेड जेक्स। जेक्स ने कहा कि ये पूरा अगर बेस्ट देता तो ये आगे बढ़ा लेता। मैं जानता हूँ कि ये बेस्ट अपना कैसे देगा। बट इज़ इट नॉट अ हैवी लोड, सी सेड। उसने कहा तुम्हें नहीं लगता कि ये इतना हैवी लोड है? यस टू हैवी, ही सेड। उसने कहा हाँ तो बहुत हैवी है। बट दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट, लेकिन ये तो मेरी फॉल्ट नहीं है। द फोरमैन, ये तो सुपरवाइजर की फॉल्ट है। केम जस्ट एज वी वर स्टार्टिंग वन डबल द वेट टू सेव हिम ट्रबल। जैसे ही मैं आया उसने तुरंत स्टार्टिंग में ही डबल वेट इस पर भर दिया। आई मस्ट गेट ऑन विद इट एज वेल एज आई कैन। मैं जितना हो सकता था उतना मैंने कोशिश की, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सका। मतलब आई मस्ट गेट ऑन विद इट एज वेल एज आई कैन, इसके लिए मैं जितना अच्छा कर सकता था उतना मैं कर रहा हूँ। ही वॉज रेजिंग द विप अगेन, उसने तुरंत अपना विप ऊपर उठाया। विन द लेडी से, तब लेडी ने कहा प्रे स्टॉप, अब मारना बंद करो। आई थिंक आई कैन हेल्प यू इफ़ यू लेट मी। अगर तुम मुझे अलाउ करो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ। द मैन लाउड, मैन हंसने लगा। यू सी सेड यू डू नॉट गिव हिम अ फेयर चांस। तुम देखो, उसने कहा तुम उसे क्या एक अच्छा चांस नहीं देना चाहते हो? ही कैन नॉट यूज़ ऑल हिज पावर, वो अपना पूरा पावर यूज़ नहीं कर पा रहा है। विथ हिज हेड हेल्ड बैक लाइक दैट विद द चेक रेन। तुम्हारी इस चेक रेन की वजह से वो अपना पूरा मतलब अपना पूरा जो है बेस्ट नहीं दे पा रहा है। इफ़ यू वुड टेक इट ऑफ, अगर तुम अपनी इस चेक रेन को हटा लो तो आई एम श्योर कि ही वुड डू बेटर, कि वो अच्छा करने लगेगा। डू ट्राई इट, कोशिश करो। सी सेड परसुएसली, उसने उकसा के उसे कहा तुम इसे हटाने की कोशिश करो और देखो फिर वो अपना बेस्ट कैसे देता है। आई शुड बी वेरी ग्लैड इफ़ यू वुड, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी जब तुम ऐसा करोगे। वेल वेल सेड जेक्स। जेक्स ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, देखता हूँ। विद अ शॉर्ट लाफ, एक हंसी से, एक छोटी सी हंसी लेके उसने कहा ठीक है देखता हूँ। एनीथिंग टू प्लीज अ लेडी, कुछ तो लेडी को प्लीज़ करेगी ऑफकोर्स। हाउ फॉर वुड यू विश इट डाउन मैम? क्वाइट डाउन, लीव हिज हेड फ्री। मुझे इसके लिए क्या करना होगा मैम? तो वो कह रही है कि इसके हेड को फ्री कर दो। द चेक रेन वॉज टेकन ऑफ, और चेक रेन इसको हटा दो। एंड इन अ मोमेंट, और उसी क्षण आई पुट माई हेड डाउन टू माई वेरी नीज, वॉट अ कम्फर्ट इट वॉज। और जैसे ही उसने हमारी चीज़ों को हटाया, चेक रेन को हटाया, मेरे हेड को फ्री किया, वैसे ही मैंने अपना सिर जो है अपनी नीज घुटनों के पास झुकाते हुए पूरा प्रयास किया। देन आई टॉस्ड इट अप एंड डाउन सेवरल टाइम्स टू गेट द एक्टिंग स्टिफनेस आउट माई नेक। और मैंने अपनी नेक पे मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं किसी तरीके से अपनी नेक से हर एक तरह से अपना पूरा पावर लगा के उसे खींचने की कोशिश की। पुअर फेलो, दैट इज़ वॉट यू वॉन्टेड, सी सेड सी पैटिंग एंड स्ट्रोकिंग मी विथ अ जेंटल हैंड। उसने कहा पुअर फेलो, दैट इज यू वॉन्टेड, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते थे। सेट सी पैटिंग, उसने पीठ थपथपा के स्ट्रोकिंग करके मुझे और हिम्मत बढ़ाई और मुझे अपना जेंटिल हैंड दिया। एंड नाउ इफ़ यू विल स्पीक काइंडली टू हिम एंड लीड हिम ऑन, अगर तुम अच्छे से बोलोगे इससे तो ये तुम्हारी तरह से ये तुम्हें अच्छा लीड करेगा। आई बिलीव ही विल बी एबल टू डू बेटर, मैं विश्वास करती हूँ कि वो तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा। जैक्स टुक द रेन, जैक्स ने रेन लिया। कम ऑन ब्लैकी, उसने कहा कम ऑन ब्लैकी। आई पुट डाउन माई हेड एंड पुल्ड, आई स्पेयर्ड, तब मैंने अपना जो है हेड नीचे किया और मैंने बहुत कोशिश की खींचने की। आई स्पेयर्ड नो स्ट्रेंथ, और मुझे लगा कि मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी नहीं लगाई होगी कि द लोड मूव डाउन, कि वो लोड मूव ऑन हो गया। आई पुल्ड इट स्टेडली अप द हिल एंड देन स्टॉप टू टेक अ ब्रीथ, और मैंने इतनी ताकत लगाई कि मैं हिल के उस पार चला गया, तब मैंने एक सांस ली। द लेडी हैड वॉकड अलॉन्ग द फुटपाथ एंड नाउ कम अक्रॉस इन द रोड, तब लेडी जो है वॉकिंग करते हुए दूसरे रोड के पास से मेरे पास आई। सी स्ट्रोक्ड एंड पैटेड माई नेक जेंटल, उसने मेरी गर्दन पे स्ट्रोकिंग किया, मतलब मेरा गर्दन थपथपाया और मुझे शाबाशी दी।
की। यू सी ही वॉज क्वाइट विलिंग, तुमने देखा है कि उसने कितनी मेहनत की। वेन यू गेव हिम द चांस, जब तुमने उसे एक अच्छा चांस दिया। आई एम श्योर ही इज़ फाइन टेम्पर्ड क्रिएचर्स, मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा क्रिएचर्स है। क्रिएचर मतलब प्राणी। एंड आई डेयर से हैज़ नो नोन बेटर डे, और मैं ये नहीं कह सकता, मतलब आई कम फॉर हॉर्स, हॉर्स ने कहा कि मैं नहीं कह सकता हूँ कि इससे बेटर दिन मेरे लिए कभी आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।